हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ आगे के क्वेश्चंस जो हमने लास्ट ई तक सॉल्व किए थे। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो एफ वाला क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स सी। यहाँ पर आपको याद ही होगा कि यहाँ पर हमें सूटेबल प्रॉपर्टीज़ लगाकर प्रोडक्ट करने थे, सिंप्लीफिकेशंस करने थे। तो बस वही करना है, प्रोडक्ट्स कर रहे हैं हम। तो आते हैं एफ वाले जो क्वेश्चन है उस पर। एफ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 2। ये हमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है एफ। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाइड है, फिर एक ब्रैकेट है, फिर बीच में प्लस है और ब्रैकेट क्लोज हो गया है। तो सिंपल है बिल्कुल कि यहाँ हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था कि अगर हमें यहाँ पर दो नंबर्स दिए हुए हैं और उनका एक कॉमन मल्टीप्लिकेशन दिया है बाहर ब्रैकेट के, और वो जो दोनों नंबर्स हैं वो प्लस या फिर माइनस में है, तो बस क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लगती है कि पहले आप 7 का 50 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद आप 7 का 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर उन दोनों को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। अब यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी क्या होगा, इसे अगर फॉर एग्जांपल सोचते हैं कि भाई अगर इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगाएं तो कैसे सॉल्व होगा, पहले वो करते हैं। तो चलिए, अगर अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। 50 में से 2 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 48 और उसके बाद में हम करेंगे 48 का मल्टीप्लाई 7 के साथ में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 8 56, 7 4 28 और 5 33, 336 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब अगर हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करते हैं तो फिर क्या होगा, देखते हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो पहले 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, राइट। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर क्या है, हमारे पास माइनस है तो माइनस कर देंगे और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब हमें यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन दोनों मल्टीप्लिकेशन काफ़ी ईजी हैं। तो करना क्या है, ये हो गया 350 और ये हो गया 14 और यहाँ पर 350 में से 14 जाएंगे तो सबसे पहले 350 में से 10 चले गए, 340 बचे और उसके बाद में 4 और गए तो 336 जो है हमारे पास बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो मल्टीप्लिकेशन था थोड़ा सा टिपिकल था, ये जो मल्टीप्लिकेशंस थे काफ़ी इजी थे, बहुत आराम से हमने कर लिए। तो बस यहाँ पर यही एक कॉम्प्लिकेशन होती है, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, वो आपके मिनिमाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं बड़े कैलकुलेशंस, और ईजी कैलकुलेशन के साथ आप अपना पूरा प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कौन सी यूज़ की है प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो लिख देंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है और ये हमने बिना प्रॉपर्टी के किया है। ऐसे भी हमारा आंसर तो सही आ रहा है, लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि आपको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया कि आपको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है तो आप उसे दोनों में से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही तरीका करना पड़ेगा या फिर यही तरीका करना पड़ेगा। जब उन्होंने लिखा नहीं है, सिर्फ आपको सिंपली प्रोडक्ट करने के लिए कहा है, तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसको रब कर देते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एफ के बाद है जी। जी में हमें दिया है माइनस का 17 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 29।
तो ये दो हमें दिए हुए हैं प्रोडक्ट्स, माइनस का 17 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 29। तो इसको हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। तो इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले तो इन दोनों को आप प्रोडक्ट कर लेते हैं 29 का 17 के साथ में। तो ये हो गया 7 9 ज़ा 63, 14 और ये हो गए 20, ये हो गए 29, 3 9 4, 493 जो है ये हमारा यहाँ आंसर आ गया है। अब ये जो 493 है ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, तो ये दोनों क्या है, माइनस माइनस प्लस। तो 493 जो है वो आ जाएगा प्लस में। जब भी मल्टीप्लिकेशन में दो नेगेटिव टर्म होती हैं और उन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आंसर आता है स्टूडेंट्स वो हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव। तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का जो एच है उसे सॉल्व करेंगे। चलिए लिख लेते हैं। क्वेश्चन है माइनस का 57 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 19 ब्रैकेट क्लोज प्लस 57। अब यहाँ पर हमें, यहाँ पर भी 57 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 57 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम इसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो टर्म्स हैं जिसमें बीच में प्लस लगा हुआ है। देखिए ये प्लस लगा हुआ है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। मैंने आपको एक और क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी इसी तरह से हो रहा था कि जो दो टर्म्स थे, वो जो दो नंबर्स थे वो सेम थे लेकिन दोनों के जो साइंस थे वो अलग अलग थे, राइट। ये जैसे माइनस का 57 है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस का 57 है। तो इस तरह से ही यहाँ पर वहाँ पर भी था कि जो साइंस थे वो अलग अलग थे लेकिन थे इसी तरह के। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि देखिए यहाँ पर तो दो टर्म्स है लेकिन यहाँ पर एक ही टर्म है, राइट। तो यहाँ पर अगर एक ही टर्म है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर एक टर्म है तो आप उसको इस तरह से दो टर्म बना सकते हैं। आप मल्टीप्लाइड बाय 1 मान लें यहाँ पर कि भाई मल्टीप्लाइड बाय 1 है, क्योंकि किसी भी नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो हमें क्या मिलता है, वही नंबर हमें वापस मिल जाता है। इसको आप मान के चलें कि अगर कोई नंबर अकेला लिखा है तो मल्टीप्लाइड बाय 1 तो है ही वहाँ पर, राइट। तो अगर हमें यहाँ कॉमन लेना है इन दोनों टर्म्स में से, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो क्या कॉमन आ रहा है, 57 जो है वो कॉमन है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो 57 है उसे कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड। अब यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 1 मैं लिख रही हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रही हूँ, ये लिखना नहीं है आपको, सिर्फ मैं आपको समझाने के पर्पस से ये लिख रही हूँ मल्टीप्लाइड बाय 1। तो एक टर्म ये था, इस टर्म में से हमने क्या कॉमन लिया, 57 कॉमन लिया। तो क्या यहाँ से ये पूरा हटा दें और सिर्फ माइनस 19 हम ब्रैकेट में लिख दें? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस का 57 कॉमन नहीं लिया, हमने यहाँ पर क्या कॉमन लिया है, सिर्फ और सिर्फ 57 हमने कॉमन लिया है। तो हम इस माइनस को हमें अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने 57 यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिया। अगर ये वाला 57 भी माइनस का होता तो हम पूरा माइनस का 57 कॉमन ले लेते, लेकिन यहाँ एक प्लस और एक माइनस है और हमने प्लस वाला कॉमन लिया है, तो जो माइनस का 1 है वो यहाँ बच जाएगा, मतलब यहाँ पर -1 बचेगा। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वापस से, तो वापस क्या मिल जाएगा, माइनस का 57, मतलब ये वाली स्टेप हमारी बिल्कुल ठीक है, और ये माइनस का 19 यहाँ पर बचा ही है। अब लिखेंगे प्लस लिखने के बाद में अब यहाँ पर क्या था भाई, 57 मल्टीप्लाइड बाय 1 था, 57 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 1 बच गया। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पर सॉल्व करना रहेगा। अब ये लग गई क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई, हमने क्या कर दिया है, ये अलग कर दिए हैं, तो ये हो गया 57 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 19, मल्टीप्लाई किया इन दोनों का तो 19 + 1 और यहाँ आ गया 57, 19 + 1 कितना हो जाएगा 20 एंड 57 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये 2 7 14, 2 5 10 और 1 11,
तो 1140 1140 ये आ गया हमारा क्या आंसर आ गया यहाँ पर 1140। तो ये था फिफ्थ का लास्ट क्वेश्चन था एज। अब हम आएंगे सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन को पहले पूरा लिखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपके 3 से 4 मार्क्स के बीच में आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट अगर बीच में आता है, समझाते हुए समझते हुए कोई भी डाउट अगर बीच में आता है, तो उसे तुरंत की तुरंत कहाँ करना है, पोस्ट कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पहले नोट करेंगे पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ हमें लिखा हुआ है, गिवन है कि अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, अ सर्टेन फ्रीजिंग process. A certain freezing process requires that the room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature hours after the process begins? ये हमारा पूरा क्वेश्चन है कि भाई एक फ्रीजिंग प्रोसेस में क्या चाहिए, फ्रीजिंग प्रोसेस हो रही है कोई, और उसमें क्या चाहिए कि जो रूम टेम्परेचर है उसे जो 40 डिग्री सेल्सियस है फ़िलहाल, मतलब इनिशियली जो रूम टेम्परेचर है वो क्या है 40 डिग्री सेल्सियस है, तो उसे लोअर किया जाए। किससे, किस रेट पर, 5 डिग्री सेल्सियस की रेट पर उसे धीरे धीरे कम करना है एवरी आवर, मतलब आपको हर घंटे एवरी आवर यू हैव टू लोअर द टेम्परेचर बाय 5 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो फॉर सपोज कि 40 डिग्री सेल्सियस था इनिशियल टेम्परेचर, देन वी इन द फर्स्ट आवर वी हैव लोअर्ड इट फ्रॉम बाय 5 डिग्री सेल्सियस, इट विल बिकम 35 degree Celsius. Again we have lowered it by 5 degree Celsius, then it will become 30 degree Celsius. Every hour it is lowering by 5 degree Celsius. And what will be the room temperature 10 hours after the process begins? So we have to find out after 10 hours what will be the room temperature. So let's see. Solution. So initial temperature was, so we will be writing temperature at the beginning is equals to 40 degree Celsius. Now after 10 hours we have to count after 10 hours. So in the first hour, (40 degrees Celsius minus 5 degrees Celsius), so it will become 35 degree Celsius, right? Now in the second hour, it will be 35 degrees Celsius minus 5 degrees Celsius is equals to 30 degree Celsius. Now in the third hour, 30 degrees Celsius. Now we have the temperature at 30 degrees Celsius minus 5 degrees Celsius, it will become 25 degrees Celsius. Now in the fourth hour,
25 degree Celsius minus 5 degree Celsius is equals to 20 degree Celsius. Fifth hour, 20 degree Celsius minus 5 degree Celsius, it will become 15 degree Celsius. Now in the sixth hour, 15 minus 5, 10 degree Celsius. Seventh hour, 10 degree Celsius minus 5 degree Celsius is equals to 5 degree Celsius. Eighth hour, 5 minus 5, it will become 0 degree Celsius. Now we have reached to 0 degree Celsius. The temperature is now 0 degree Celsius and it is at the 8th hour. कब का है ये? 8th hour का है. Now we have to spend 2 more hours. So in the 9th hour, it will become 0 degree Celsius minus 5 degree Celsius. So it will be minus 5 degree Celsius. And in the last 10th hour, the temperature will be minus 5 degree Celsius and we have to lower it by 5, so it will be minus 10 degree Celsius. So this is the answer. In the 10th hour हमारा temperature क्या हो जाएगा? माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस. बट ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है. यहाँ पर हमने आर बाय आर पूरा हमने आर्स के हिसाब से यहाँ पर क्या किया है? कैलकुलेट किया है. तो अब हमें क्या करना है? इस जो पूरा प्रोसेस है ये हमने इतने सारे यहाँ पर आवर्स लिखे हैं. वी हैव टू डू इट इन अ शॉर्ट वे, राइट? सो हम क्या करेंगे? एक दूसरा मेथड करेंगे. यहाँ पर बिगिनिंग में जो टेम्परेचर था वो था 40 डिग्री सेल्सियस. नाउ वी हैव टू लोअर द टेम्परेचर फॉर 10 hours and each hour will be 5 डिग्री सेल्सियस. सो हमें इन टोटल कितना लोअर करना है? 10 hours में हम टोटल पहले काउंट कर लेंगे कि कितने से हमें टेम्परेचर जो है लोअर करना है. सो इन 10 hours we have to lower the temperature by कितना टेम्परेचर हमें लोअर करना है? अगर हम ईच आवर क्या कर रहे हैं? 5 डिग्री सेल्सियस से लोअर कर रहे हैं और टोटल हमारे पास 10 hours हैं, तो इन टोटल हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना लोअर कर रहे हैं? हम 50 डिग्री सेल्सियस से कंप्लीट टेम्परेचर जो है लोअर करना है एट द एंड ऑफ 10th hour. तो टोटल वी हैव टू लोअर इट बाय, इन टोटल इफ वी सी, सो it has to be 50 degree Celsius. Now the temperature at the beginning was 40 degree Celsius, right? And we have to lower it by 50 degree Celsius. So temperature at the end of 10th hour is equals to temperature at the beginning minus temperature to be lowered. ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब लेस कर देंगे. 40 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर एट द बिगिनिंग एंड वी हैव टू लोअर इट बाय 50 डिग्री सेल्सियस. सो विल बी जस्ट सब्ट्रैक्ट इट minus 50 degree Celsius. It will be 10 degree Celsius, that is 2 in minus. So minus 10 degree Celsius is the temperature at the end of 10th hour. So this will be the answer. You can follow both the methods. This is method number 1, this is method number 2. This is the easiest method. I would not lie to you all, but अगर आप इस मेथड से करेंगे तो ये आपको काफ़ी जो है क्रिस्प हो जाएगा. आपको लिखना कम पड़ेगा यहाँ पर. और ये जो मेथड है ये थोड़ा सा आप 5th 6th वाला मेथड कर रहे हैं. 7th लेवल पर आपको ये मेथड फॉलो करना चाहिए. इस मेथड में, इसमें तो आई एम श्योर आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी. हमने हर घंटे में उसको 5 डिग्री सेल्सियस से कम कर दिया है. बट इस मेथड में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी
डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, तो उन्हें आप ज़रूर कमेंट्स में डालिए, क्योंकि ये जो मेथड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस मेथड के कई सारे क्वेश्चंस और बन जाते हैं। इस मेथड के इतने क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं क्योंकि ये बहुत लेंथी मेथड है। इस मेथड से आप बहुत सारे और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत है तो ज़रूर पूछें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।